इंडियन सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती और सिंप्लिसिटी ने हर किसी का दिल जीत लिया। बॉलीवुड की दुनिया की वो एक्ट्रेस जिसकी चमक से आज भी हिंदी सिनेमा रोशन है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती का जिसने बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक का सफर तय किया है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें डांस का भी बेहद शौक है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी की। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने एक सपना देखा जिसे पूरा होने तक का उसका पीछा किया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो अपने सपने से अपसेट हो गई। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनके करियर से लेकर उनके लव लाइफ के बारे में सब कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल हुआ ये था कि तमिल की एक मूवी में डायरेक्टर ने ड्रीम गर्ल को ये कहकर ड्रॉप कर दिया कि उनमें स्टार क्वालिटी नहीं है। फिर हेमा मालिनी राज कपूर से मिली और उनके साथ एक हिंदी फिल्म साइन की। उस वक्त महज 18 साल की उम्र में बॉलीवुड ड्रीम गर्ल अपनी खूबसूरती, मोहक अदाओं और करिश्माई अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया। जॉनी मेरा नाम से लेकर शोले तक उन्होंने कई ऐसे रोल किए जो हिंदी सिनेमा हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया है। उन्होंने राज कपूर, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, धर्मेंद्र जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है। आपको बता दें कि हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम वीसीआर चक्रवर्ती है। उनकी मां का नाम जया चक्रवर्ती है, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर थी। हेमा मालिनी की स्कूलिंग की शुरुआत चेन्नई के आंध्र महिला सभा से हुई थी और कुछ सालों बाद आगे की पढ़ाई तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी से पूरी की। हेमा मालिनी का किरदार काफी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से न सिर्फ इसे अमर बना दिया बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी एक एग्जाम्पल दे दिया। इसी के चलते आपको बता दें कि हेमा मालिनी की शादी बॉलीवुड इंडस्ट्री के माचो मैन धर्मेंद्र से हुई। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है। उनकी दो बेटियां हैं, दोनों मैरिड हैं, जिनमें से एक का डाइवोर्स हो चुका है और उनके दो बेटे हैं जो दोनों एक्टर हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल पॉलिटिक्स में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने 2003 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद बनकर अपनी पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत की और अभी भी वो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला से सांसद हैं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल अपनी फिल्मी करियर में अब तक के कई पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। हेमा मालिनी को साल 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा हेमा मालिनी फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी नवाजी जा चुकी हैं। जहां एक तरफ वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें भारतनाट्यम का भी शौक था। वो बोलती हैं, नृत्य ही मेरी साधना है। हाल ही में एक इंटरनेशनल वुमेन सेमिनार में हेमा मालिनी ने डांस के प्रति अपना प्यार दिखाया। उस सेमिनार में इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ फिल्म डायरेक्टर अश्विनी अय्यर और स्पिरिचुअल गुरुदेव श्री रविशंकर जैसे कई कलाकार शामिल हुए थे। ये सेमिनार आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से बेंगलोर में आयोजित किया गया था। हेमा मालिनी ने इस सेमिनार में कहा कि कोई भी रोल मॉडल किसी डिजाइन से कम नहीं बनता। उस व्यक्ति को अपने जीवन जीने के तरीके, अपनी मेहनत और स्ट्रगल से रोल मॉडल बनता है। आगे ड्रीम गर्ल कहती हैं कि जब मैं डांस करती हूँ तो मैं जीवित महसूस करती हूँ। मैं उस टाइम खुद को अपने मन के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर पाती हूँ। डांस, योगा और मेडिटेशन मेरी एनर्जी है। चलिए आपको ले चलते हैं एक बड़ी ही शॉकिंग न्यूज की तरफ, जब एक दिन के लिए गायब हो गई हेमा मालिनी। दरअसल हुआ ये था कि एक दिन वो शूटिंग के लिए निकल रही थी और तभी उनके पास एक कॉल आती है और बताया जाता है कि उनकी आज की शूटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। ये बात वो किसी को नहीं बताई और उस दिन उनके साथ उनका स्टाफ भी नहीं था। इसी बीच वो अपने ड्राइवर को पुणे चलने के लिए बोलती हैं तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास फैमिली का एक क्लियर ऑर्डर होता है कि हेमा मालिनी को कहीं भी अकेले लेकर ना जाएं। पर हेमा मालिनी ड्राइवर को फोर्स करती हैं तो वो मान जाता है और वो उनको पुणे ले जाता है। हेमा अपने इस काम से खुद भी शॉक्ड हो जाती हैं कि वो ऐसा कैसे कर ली, पर ऐसा कुछ तो था जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहा था। पुणे में वो सीधे अपनी माँ इंदिरा जी के आश्रम पहुंचती हैं। हेमा मालिनी प्रवचन में भाग लेती हैं और प्रवचन खत्म होने तक वो वहीं बैठी रहती हैं। वो पूरा दिन अपने माँ के साथ रहती हैं और बहुत ही शांति फील कर रही थी और सुबह होते ही वो मुंबई लौट जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को बॉलीवुड का बेस्ट कपल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। अपने प्यार को पाने के लिए लव बर्ड्स किसी भी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी हुआ।
दरअसल इन दोनों की मुलाकात साल 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई थी। हेमा मालिनी को पहली बार देखते ही धर्मेंद्र अपना दिल हार बैठे। इस फिल्म में दोनों का काम और जोड़ी की काफी तारीफ भी हुई थी। हालांकि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि वो किसी मैरिड को डेट नहीं करना चाहती थी। आपको बता दूं कि धर्मेंद्र की पहली शादी 19 की एज में प्रकाश कौर से हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। इस बात का पता हेमा मालिनी के पापा को पता चलता है और वो काफी नाराजगी जाहिर करते हैं। अब उनकी नाराजगी भी सही थी क्योंकि किसी भी शादीशुदा मर्द से प्यार कर बैठना थोड़ा सा अलग साउंड करता है। उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया था। हालांकि हेमा मालिनी का रिश्ता जिससे फिक्स हुआ था वो बॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटी जितेंद्र थे। ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो वो शादी तुड़वाने के लिए हेमा के घर पहुंच गए। उन्होंने फिर हेमा से बात की और जितेंद्र से शादी ना करने के लिए उन्हें मना लिया। एक तरफ जहां इन दोनों की जोड़ी रियल लाइफ में आसानी से सफल हो गई तो वहीं दूसरी तरफ रियल लाइफ में एक होने के लिए दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साल 1978 में हेमा मालिनी के पिता की डेथ हो जाती है जिससे हेमा मालिनी पूरी तरह से अकेले पड़ जाती हैं। धर्मेंद्र से हेमा का अकेलापन नहीं देखा गया और साल 1980 में हेमा और धर्मेंद्र ने शादी कर ली। लेकिन इससे पहले हेमा और धर्मेंद्र को अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान और हेमा मालिनी ने आयशा भी रखा था क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा होने की वजह से कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते थे। आखिर में उनका प्यार मुकम्मल हुआ और आज भी दोनों एक साथ हैं। फिलहाल वो अपने पॉलिटिकल करियर में पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। अगर आप भी हेमा मालिनी के किसी ऐसे ही इंसिडेंट या नए अपडेट के बारे में जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही स्टार की जर्नी के साथ।